नाज़रीन, कौन है जो सर उठा के जीना नहीं चाहता। हर इंसान ही एक बावकार, पुरसकून और ख़ूबसूरत ज़िंदगी की ख्वाहिश रखता है। सर उठाकर जीने में क्या हर्ज है? सर उठाकर जीने में बुराई ही क्या है? सर उठा के जीना मुश्किल है या सर झुका के? मैं वसूख से कह सकता हूँ कि सर झुका के जीते रहना बेहद मुश्किल काम है। जब आपकी इज़्ज़त नफ्स पे हर रोज़ ताबड़तोड़ हमले हों और तकलीफ़ के इस लम्हे में आप खुद का साथ भी ना दे सकते हों, तो ऐसी कड़वी कसीली ज़िंदगी जीना कैसे आसान लगता होगा। इसके बावजूद मेरे ज़ाती तजर्बे के मुताबिक ऐसे लोगों की एक अच्छी खासी तादाद हमारे आसपास मौजूद है जिन्हें सर उठाकर जीने की ख्वाहिश है, न ज़रूरत है। अक्सर को इस बात का यकीन ही नहीं कि सर उठा के जीना मुमकिन है। उन्हें इस किस्म की ज़िंदगी का इदराक है, न जुस्तजू। दूसरी किस्म उन लोगों की है जिन्हें सर उठा के जीने की बात सीधी दिल पे लगती है। ये लोग उठ खड़े होते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशियों और कामयाबियों से भरना चाहते हैं, लेकिन चंद कदम उठाने के बाद अपने रास्ते में हायल रुकावटों से घबरा के रुक जाते हैं। अगला कदम उठाने की हिम्मत और सकत रखने के बावजूद वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। सर उठा के जीने की तरफ जोश से लपकने वालों का बलबला ठंडा क्यों पड़ जाता है? उनकी मोटिवेशन के गुब्बारे से हवा क्यों निकल जाती है? उनके पाँव बोझल क्यों हो जाते हैं? आंखें ख्वाबों के ताक़ुब में थक क्यों जाती हैं? कौन सी रुकावटें उनका रास्ता रोक लेती हैं? रुक जाने वालों के साथ तहकीक करने के बाद मुझे इनके रास्ते में 6 किस्म की रुकावटें हायल नज़र आती हैं। आइए देखते हैं कि आपके रास्ते में इनमें से कौन सी रुकावट हायल है। पहली रुकावट, डर जिंदाबाद। डर ख्वाबों का दुश्मन है, एतमाद का कातिल है, कामयाबी का वेरी है जो सर झुकाने में माहिर है। नाकामी के डर से हम कदम उठाने से हिचकिचाते हैं। अगर मैं इंटरव्यू में गया और नाकाम हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। इससे बेहतर है कि मैं जाऊं ही नहीं, ताकि दूसरों के सामने शर्मिंदगी से बच जाऊं। मैंने नाकामी के डर में मुब्तला कई लोगों को खुद से ये कहते सुना, क्योंकि मुझे नाकाम हो जाने का डर है, लिहाजा मुझे भाग जाना चाहिए। जबकि इसी डर के मारे कुछ लोग ये भी कहते हैं, क्योंकि मुझे नाकाम होने का खौफ है, इसलिए तो मुझे ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा तैयारी और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, ताकि मैं भागने की बजाय आगे बढ़ने पर ताकत खर्च करूं। नाज़रीन, सच तो ये है कि इस खौफ ने मुझे भी कितनी बार इस वक्त मुंह के बल गिराया है, जब सर उठा के खड़े होना मेरे लिए और मेरे प्यारों के लिए बेहद ज़रूरी था। एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करें कि आपकी ज़िंदगी में किसी किस्म का डर न हो, तो आपकी ज़िंदगी क्या रुख अख्तियार करेगी? कौन सी नामुमकिन दिखने वाली चीज़ें मुमकिन हो जाएंगी? कौन से रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे? कौन से अधूरे वादे मुकम्मल हो जाएंगे? दूसरी रुकावट, मुझे कबूल कर लो। मतलब, आप ये ख्वाहिश करते हैं कि सब लोग मुझे कबूल कर लें। इसमें बुराई ही क्या है? बहुत बड़ी बुराई है। ये ख्वाहिश बुराई तब बनती है जब दूसरों की तरफ से कबूलियत का मिलना आपकी ज़रूरत बन जाता है। ख्वाहिश और ज़रूरत में बड़ा फ़र्क है। ख्वाहिश पूरी ना हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रूरत पूरी ना हो तो ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है। पानी, हवा और नींद की तरह अगर मुझे कबूल करो ज़रूरत बन जाए तो जीना दो भर हो जाता है। दूसरों की तरफ से कबूलियत से मेरे दिल को भी सुकून मिलता है, लेकिन ये मेरी ज़रूरत नहीं है। मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो मेरी ज़िंदगी मफलूज नहीं हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग इसे ऑक्सीजन की तरह ज़रूरत समझ लेते हैं। कमरे से किसी ने ऑक्सीजन गायब की या आपकी ज़ात को तमगाए हुस्न कारकर्दगी ना मिल सका, दोनों सूरतों में आपकी ज़िंदगी दाव पर लग गई। जो ही आपको लगा कि किसी ने आपकी ज़ात की नफ़ी की है, आपका सर उठाने के बजाय झुक गया। तीसरी रुकावट, यकीन कहाँ से लाऊं? क्या आपको मालूम है कि आप अपनी सोच से कहीं ज़्यादा बेहतर और बासलाहियत इंसान हैं? हैरत में गुम हो रहे हैं। मुझे जब पहली बार इस बात का पता चला, मेरी तो दुनिया ही बदल गई थी। और जूं मैंने इस बात पर यकीन करना शुरू किया, अगरचा यकीन था कम वक्त के आता ही नहीं, मेरी ज़िंदगी में हलचल सी मचती गई। अपने ही खिलाफ अपने तमाम तर हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद कहीं न कहीं से यकीन की एक छोटी सी चमक मेरे दिल को कोने में जगमगा रही थी।
اس چنگاری نے میرے پورے وجود میں آگ لگا دی، کچھ کر گزرنے کا جنون میری نس نس میں بھر دیا۔ آہستہ آہستہ مجھ پر واضح ہونا شروع ہوا کہ میں واقعتاً اپنی سوچ سے کہیں بہتر اور باصلاحیت ہوں۔ اس کے باوجود جو یقین بڑھا، میری ذات کی بہتری اور صلاحیت بھی بڑھتی گئی۔ بہت سے ایسے کام جنہیں میں اپنی قابلیت کے دائرے سے باہر محسوس کرتا تھا، رفتہ رفتہ میرے لیے آسان ہوتے چلے گئے۔ تاہم مزے کی بات یہ ہے کہ جب کبھی اپنے بارے میں میرا یقین ماند پڑا، کئی کاموں میں میری قابلیت جو کہ ثابت شدہ تھی میرے ہاتھ سے پھسلنے لگی۔ اس بے یقینی کی وجہ سے اعتماد سے ہونے والے کاموں میں بھی مشکلات کا شکار ہو گئے۔ بات اگرچہ بڑی مشکل ہے، لیکن خود کو گاہے بگاہے یاد دلاتے رہیے کہ آپ اپنی سوچ سے بڑھ کر ذہین، باصلاحیت اور قابل ہیں۔ اس کا مطلب خود کو خوش فہمیوں کے بھروسے چھوڑ دینا نہیں ہے، اصل حوصلے اور ولولے کی جو اپنے آپ کو بطور تحفہ آپ خود دیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ بیرونی ایڈ کا انتظار کرتے رہیں تو یہ جان لیوا انتظار شاید کبھی ختم ہی نہ ہو۔